यस। सो दीक्षा जी हमारे साथ है। दोस्तों, सबसे पहले कैसे हो आप लोग, क्या हालचाल। रिजल्ट एज यूजुअल बहुत अच्छा आया। अप्रोक्सीमेटली 700 प्लस स्टूडेंट्स ने सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर किया है एंड मोर देन 200 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्कोर किया है एग्जामिशन। एंड इट्स अ बिग अचीवमेंट। लेकिन यस यार, आज आज हम एक स्पेशल स्टूडेंट से बात करने वाले हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करना, इट्स अचीवमेंट, कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और अभी अगर हम बात करें तो आज मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखो दीक्षा जैन का रिजल्ट। अगर आप रिजल्ट देखोगे तो जेआईजीएल शी स्कोर्ड 63, कंपनी लॉ इन प्रैक्टिस शी स्कोर्ड 79, setting up business industrial and labor law 62 and corporate accounting 61, overall score 265 with exemption in all subject। मतलब भैया आपने फोड़ दिया है, मतलब आपने एग्जीक्यूटिव जेन्युइनली फोड़ दिया है। एंड मतलब कंपनी लॉ में खासकर आज जो बात होने वाली है, खासकर कंपनी लॉ की बात होने वाली है। एक चीज मैं बहुत क्लियर कर दूं आपको, ये वीडियो आप आगे देखो उसके पहले, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है यार। यहाँ पे मतलब मुद्दा ये है, बात ये होने वाली है कि यार कैसे कंपनी लॉ में 79 मार्क्स स्कोर किए हैं। क्योंकि कंपनी लॉ में नॉर्मली इतने मार्क्स इंस्टीट्यूट देती नहीं है ना। चेकिंग कंपनी लॉ की ऑलवेज देखा गया है, ऑल इंडिया रैंकर्स भी होते हैं उनके भी मार्क्स 70s के रेंज में होते हैं। जीआईजीएल एसबीआईएल में 90 तक पहुंच जाते हैं, अकाउंट्स वगैरह में भी 90 तक पहुंच जाते हैं। बट कंपनी लॉस में 80 के रेंज में रहते हैं, 75 80 के रेंज में रहते हैं। एंड 79 मोस्ट प्रोबेबली 99% यू विल बी दी ऑल इंडिया हाईएस्ट स्कोरर ऑफ कंपनी लॉ। आपको कंपनी लॉ में बेटा हाईएस्ट स्कोर मोस्ट प्रोबेबली, अगर किसी को ज्यादा आया होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हो, तो बाकी बट मेरे हिसाब से तो ऑल इंडिया हाईएस्ट आपका ही है 79। इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे डेफिनेटली, कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं आप लोगों के साथ, कुछ डेफिनेटली क्वेश्चंस मैं पूछने वाला हूँ दीक्षा आपको कि कैसे आपको फील हो रहा है, कैसे लग रहा है इतना अच्छा रिजल्ट लेके। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड आपने किस तरीके से 79 स्कोर किया या आपने किस तरीके से स्कोर किया, ये जरा डिटेल में बताना, सो दैट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी के जो बच्चे हैं जो अभी ग्रुप 1 दे रहे हैं या कंपनी लॉ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको एक आइडिया है, उनको एक बेसिकली पता चले कि किस तरीके से कंपनी लॉ को प्रिपेयर करना है। यस दीक्षा, माय फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मेरा ये है दोस्तों कि सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट देखने के बाद आपको कैसे फील आया कि इतने अच्छे मार्क्स आए एंड 79 इन कंपनी लॉ, कैसे लगा आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एंड ये रिजल्ट मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, सो आई वाज वेरी हैप्पी। करेक्ट है, तो आपको ऐसा मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने मार्क्स आएंगे। नहीं। चलो बहुत बढ़िया। मतलब देखो यार, मतलब ऐसा होता है कि जब एक्सपेक्टेशन होती है और एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है तो तकलीफ होती है। यहाँ तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी और बियॉन्ड इमेजिनेशन मार्क्स आ गए, तो यार अब बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन यार, कंपनी लॉ का ऑब्वियस ही बात है, कंपनी लॉ मतलब सारे क्लासेस आपने यूनिक से लिए हुए हैं। एंड सी यार, कंपनी लॉ में ना मतलब आपको आपका क्या एक्सपीरियंस रहा या आपने कैसी प्रिपरेशन किया, एकदम कीप इट वेरी सिंपल, एकदम एकदम ट्रांसपेरेंट मैनर में किस तरीके से आपने पढ़ाई की थी, किस तरीके से आपको इतना अच्छा स्कोर आया है। यस बेटा। मैंने सर रेगुलर क्लासेस अटेंड करी थी। एंड जो भी रेगुलर क्लासेस में होता था वो डे टू डे बेसिस पे मैं रिवाइज करती थी, सो दैट रिवीजन भी हो जाए और क्लासेस भी हो जाए। एंड राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी मैंने स्कैनर सॉल्व किया एंड मॉड्यूल के भी क्वेश्चन सॉल्व किए। करेक्ट है, मतलब आपने एंड राइटिंग प्रैक्टिस किया, आपने मॉड्यूल भी एक बार रीड करी आपने। अच्छा, आपने सारे क्लासेस, फुल क्लासेस कंपनी लॉ के देखे थे। एंड कैसे आपको फीलिंग आई कंपनी लॉ की जब लेक्चर्स देख रहे थे, तो ऑनलाइन आप स्टूडेंट हो, ऑफलाइन नहीं थे, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑनलाइन कैसे आप कनेक्ट कर पाए, क्या सारे लेक्चर्स आपने देखे या कुछ लेक्चर छोड़ दिए थे, कैसे। नो सर, रेगुलर लेक्चर सारे लिए थे मैंने। और मेरी कंसेप्ट क्लियरिटीज रेगुलर लेक्चर्स में हो गई, सो दैट मेरे को रिवीजन लेक्चर और मैराथन की जरूरत ना पड़ी। सो और मैं ऑनलाइन थी फिर भी इंटरेक्शंस बहुत अच्छे से होते थे सारे टीचर्स के साथ, तो ऐसा लगा नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार दीक्षा जी। मतलब आपने मेन लेक्चर्स सारे देखे एंड लेक्चर्स देखने के बाद आपने सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेने के बाद आपने सेल्फ स्टडी बहुत करी। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, या इससे हमें बहुत इंपॉर्टेंट ये सीखने को मिलता है, सेल्फ स्टडी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जितना आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करोगे उतना ज्यादा हमारा रिजल्ट इंप्रूव होगा। एक और चीज यार, हैंड रिटन नोट्स जो मैं लिखवा के दे रहा था या हैंड रिटन नोट्स मैं जो प्रोवाइड करा रहा था, वो कितना आपको हेल्प किया। सर, आपने जो भी क्लासेस में लिखवाया वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा मेरे लिए।
हैंड रिटन नोट्स जो भी थे। सो उसको आपने या रेफर किया था? यस सर। एग्जाम, जैसे एग्जाम था तो एग्जाम के टाइम पे भी आपने उसको रेफर किया? या सर हैंड रिटन नोट से ही काम आया था मेरा, चलो क्या बात है, बहुत वन बढ़िया। डे बिफोर एग्जाम। 1 डे बिफोर एग्जाम, इसी यार मतलब मैं भी हमेशा यही बोलता हूँ कि मॉड्यूल ऑब्वियसली बात है बहुत वास्ट है, एक बार आपने रीड कर लिया फाइन, या फैकल्टी के नोट्स रीड कर लिए, क्योंकि नोट्स में ऑलमोस्ट सारा मॉड्यूल कवर होता है। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं उसको कंसाइज करना बहुत जरूरी है ना। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हैंड रिटन नोट से पढ़ो, बट हैंड रिटन नोट्स पढ़ना उतना ही जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कंसाइज, कहीं ना कहीं आप पूरा एक दिन पहले ना 1000 पेजेस के 900 पेजेस का मॉड्यूल आप पूरा नहीं पढ़ सकते। तो कहीं ना कहीं आप खुद के नोट्स बनाइए, समरी बनाइए या चार्ट बनाइए। एंड कंपनी लॉ में तो हम सारी चीजें ऑलमोस्ट, मुझे लग रहा है 400-500 पन्ने हम लोगों ने भर दिए थे, उसके अंदर हैंड रिटन नोट सारा सब कुछ कवर किया था। देन अच्छा, उसके बाद मुझे बताओ बेटा कि जब आपने देखा कंपनी लॉ में आपको 79, कितने मार्क्स का पेपर आपने अटेम्प्ट किया था? कितने, कंपनी लॉ का खासकर बात करें तो कितने मार्क्स का पेपर आपने अटेम्प्ट किया था? सर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आई थी मैं। पूरा 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 100 मार्क्स का पेपर हो गया आपका? यस सर। क्या बात है। मतलब एक चीज और बच्चों के ध्यान में रखने की जरूरत है कि 100 मार्क्स का पेपर लिखना बहुत जरूरी है। 100 मार्क का पेपर आप लिखोगे देन यू कैन एक्सपेक्ट कि मुझे 60, 70 या 80, जो 79 स्कोर किया है दीक्षा ने, आप वो सोच सकते हो। अगर आप पेपर 60-70% लिखते हो या 80% लिखते हो, वी कांट एक्सपेक्ट कि हमारा एग्जामिशन आएगा। तो पेपर कंप्लीट करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अच्छा, पेपर कंप्लीट करने के पहले, मतलब फाइनल एग्जाम देने के पहले, क्या आपने कुछ टेस्ट सीरीज एंड ऑल कुछ लगाई थी, कुछ किया था, या मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह दी थी आपने? यस सर, एकेडमी की जो मॉक टेस्ट सीरीज थी वो मैंने पूरी दी थी, और इंटरनल टेस्ट सीरीज जो होती थी डे टू डे बेसिस पे वो भी करी थी मैंने। यार इस चीज को मैं जेन्युइनली हाईलाइट करना चाहूंगा, भले ही आपको प्रमोशनल लगे, लेकिन इंटरनल टेस्ट सीरीज यूनिक इज दी ओनली एकेडमी जो इंटरनल टेस्ट सीरीज रिग्रेसिवली लेती है विद चेकिंग, उसका प्रॉपर चेकिंग रिमार्क के साथ दिया जाता है। मतलब बहुत सारे 1000-1500 बच्चे होते हैं यार, हर किसी का पेपर चेक करके दिया जाता है। तो इंटरनल टेस्ट सीरीज भी दी थी, और आपने फाइनल टेस्ट सीरीज जो मॉक टेस्ट होता है विच इज पेड, वो भी आपने दी थी। यस मतलब सर। टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्क्स लाने में। करेक्ट है दिशा बेटा? यस सर। यस सर। चलिए हम लोग मूव करते हैं आगे, मूव करते हैं कि यार जब पेपर था, पेपर का एक दिन पहले कैसे आपने मैनेज किया? मतलब जैसे कंपनी लोग का पेपर कल है या एक दिन छुट्टी थी फॉर एग्जांपल, तो वो 1.5 डे का आपका स्केड्यूल क्या था? सर मैं उस टाइम जो आपके नोट्स थे, हैंड रिटन नोट्स जो आपने क्लास में करवाए थे, उसकी हेल्प से पूरा रिवाइज किया था। एंड थोड़े बहुत पीवाईक्यूज भी सॉल्व करके गई थी, सो दैट प्रैक्टिस हो जाए। आपने समाधान क्वेश्चन सॉल्व करी थी, मतलब उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करे थे? यस सर, वो एग्जाम से पहले ही कर लिए थे, बहुत पहले, रिवीजन के टाइम पे। मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को यार, समाधान क्वेश्चन, समाधान बुक क्या है यार? समाधान इज नथिंग बट द कंपाइलेशन ऑफ ऑल पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, प्लस सीए फाइनल के क्वेश्चन, सीए इंटर के क्वेश्चन, सीएमए के क्वेश्चन, और कुछ मेरे रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस। तो इसके अंदर है ना, आपको कंबाइनली सारे 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 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। वो सॉल्व करना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसेप्ट आना और ट्विस्टेड क्वेश्चन सॉल्व करना वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, विल कट इट शॉर्ट। अब मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूंगा कि यार ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस यूनिक में कैसे रहा, कैसे कंपनी लॉ का एक्सपीरियंस रहा, मतलब क्या आपने फील किया, वो बताइए। सर ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। टीचिंग का वे सारे टीचर्स का बहुत सही है, ऑनलाइन में भी इंटरेक्शंस बहुत अच्छे से हो जाते हैं, और बोर तो बिल्कुल भी नहीं होते हम क्लासेस में। सो यस, बोर यार समटाइम्स ऐसा लगता है बच्चों को जोक्स मारे इसलिए जाते हैं कि आपको टाइम पास करवाएं, बट जोक्स मारने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बच्चे कभी कभार है ना बहुत थक जाते हैं, या बहुत कंसेप्ट बहुत उनको ड्रिल डाउन करनी पड़ती है। तो फन वे में पढ़ाने का हमारा जो तरीका है ना, इट्स द ओनली थिंग कि भैया जहाँ आपको कंसेप्ट हम अच्छे से डिलीवर कर सके। करेक्ट है दीक्षा? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया दीक्षा जी। एंड यस, आप आपकी आंसर शीट मंगवाइएगा, आरटीआई से कॉपी जरूर मंगवाना। तो ये कॉपीज को हम लोग हमारे बच्चों के साथ, सारे स्टूडेंट के साथ सर्कुलेट करेंगे, सो दैट वो भी जान पाए कि आपने क्या क्या किया हुआ है। सो वंस अगेन यार दीक्षा जी, थैंक यू सो मच। एंड जेन्यूनली 79 सच अ बिग थिंग यार, मुझे खुद को नहीं थे जेन्यूनली, मुझे कंपनी लॉ में 79 थे नहीं थे यार, मुझे शायद 67 समथिंग थे। तो ये बहुत ही बड़ा टास्क था यार, बहुत अच्छी मतलब अच्छे मार्क्स आपको आए। एंड प्रोबेबली थोड़े दिन में मुझे लग रहा है इंस्टीट्यूट आपको लेटर भेज देगी, ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स इन कंपनी लॉ। सो थैंक यू सो मच दीक्षा जी। ओके। वेल सी यू, थैंक यू मिलते सर, रहेंगे थैंक यू। दोस्तों।
बाकी सब लोगों ने भी यार पढ़ाई Okay. करते रहना है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। जो भी रिजल्ट आया एक्सेप्टेड एंड मूव फर्दर। बहुत जल्दी हम लोग रिविजन्स वगैरह लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ताकि 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 आपको उससे हेल्प हो। इस बार बहुत एग्जॉस्टिव रिविजन करवाऊंगा। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों, बाय बाय। बाय दीक्षा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, Bye, थैंक यू सो sir. मच फॉर योर टाइम बेटा, बाय बाय। Thank you, sir.